सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशानमुमय्यं सुखनित्यं सत्प्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलं अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहनोक्तोऽन्यदिति निश्चिता मतिः। गुरुभ्यो नमः। आक्षेप देख रहे थे। ननु एवं सति स्वाप्न पदार्थः साक्षात् अविद्या परिणामः जागृत पदार्थस्तु न साक्षात् अविद्या परिणामः। तो मैं दिख रहा हूँ क्या आपको? नहीं, पता नहीं क्या है, शिफ्ट हो गया लगता है। साइड में हो गया। साइड में हो गया, पता नहीं क्या है, कैमरा का क्या इशू है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ, बिल्कुल साइड में बैठा हूँ। लैपटॉप करना पड़ेगा। हाँ, You have to move the laptop to bring the camera in straight line. नहीं, पर फिर मैं वो देख नहीं पाऊंगा ना, स्क्रीन से पढ़ रहा हूँ। पता नहीं क्या है, कुछ अभी ठीक है। लॉग आउट करके लॉग इन करके देखता हूँ एक बार। ये पिक्चर इन पिक्चर मोड में कुछ इशू है कि क्या है, पता नहीं। तो आक्षेप हुआ था कि स्वप्न पदार्थ साक्षात अविद्या का परिणाम है और जागृत पदार्थ साक्षात अविद्या का परिणाम नहीं है। ऐसे आक्षेप हुआ था कि जो सामग्री है उससे उत्पन्न होते हैं, जैसे घटपटादि प्रपंच जो स्वप्न में है वो तो अविद्या से उत्पन्न है, किंतु घटपटादि प्रपंच जो जागृत अवस्था में है वो मृत कुलाल इत्यादि या तंतु इत्यादि से उत्पन्न है। इसीलिए जागृत और स्वप्न में साम्य नहीं है, ऐसे आक्षेप हुआ था। और सिद्धांति ने क्या कहा? सिद्धांति ने कहा कि यदि नहीं, यहाँ तक तो आक्षेप हो गया, आक्षेप हो गया। तो सिद्धांति ने कहा न तो साक्षात विद्या परिणामः, ये यहाँ तक ये आक्षेप हो गया। तो सिद्धांति का देखा थी ना, हमने उत्तर नहीं देखा अभी तक कि सिद्धांति उत्तर देगा आगे। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो सामग्री जागृत अवस्था में है उससे उत्पन्न मानिए जागृत पदार्थों को, न कि साक्षात अविद्या का परिणाम। जैसे कि स्वप्न में स्वप्न पदार्थास्तु सर्वे अपि साक्षात अविद्या परिणाम, किंतु स्वप्न में क्या है कि साक्षात अविद्या के ही परिणाम हो रहा है। वहाँ पे कोई कुलाल मृत इत्यादि तंतु इत्यादि नहीं है घटपटादि प्रपंच के लिए। यस्मात् सर्वेषां स्वप्न पदार्थानां एका एव अविद्या उपाद एक एव एका एव कर दिया, स्त्रीलिंग कर दिया, यहाँ पे उपादानम करके कर दिया, तो एकम एव करना चाहिए था। एकम एव यस्मात् सर्वेषां स्वप्न पदार्थानां एकम एव अविद्या उपादानम भवति, यस्मात् ये हेतु हो गया, क्योंकि सभी स्वप्न पदार्थों के एक ही अविद्या उपादान में, यहाँ पे एका कर दिया, एकम होना चाहिए, क्योंकि उपादानम के साथ समानाधिकरण में एकमेव अविद्या उपादानम भवति। या तो नहीं तो या कर दिया होगा कि ये विधेय प्राधान्य नहीं है, अविद्या भिन्न पद लेंगे, एका एव अविद्या, ठीक है, एका एव अविद्या उपादानम भवति, ठीक है, एका एव अविद्या मैंने अविद्या उपादानम पढ़ा, तो समस्त पद नहीं है, अविद्या भिन्न है, तो एका एव अविद्या उपादानम भवति। तो उपादानम भवति तो एका अविद्या के साथ जाएगा।
तो उपादान हो जाता है तस्मात्। तो ये क्या है कि एका एव अविद्या उपादान भवति, कि अविद्या एकम उपादानम करके नहीं कह रहे, वैसे कहते हो विधेय प्राधान्य से नपुंसक हो जाता, अविद्या के लिए विशेषण जोड़ दिया। तो एका एव अविद्या, एक ही अविद्या जो है वो उपादानम कारणम भवति, वही परिणाम ले लेते हैं। तस्मात् स्वप्न पदार्थानां तज्ज्ञानानां च युगपद्देव एकस्याः अविद्याया सकाशात् उत्पत्ति संभवेत्। तो क्या कह दिया कि स्वप्न का बता रहे हैं कि स्वप्न में तो ऐसा है नहीं कि जागृत जैसे सामग्री है, इसीलिए सर्वेषां स्वप्न पदार्थानां एक ही अविद्या उपादानम करण होती है। इसीलिए तस्मात्, इस हेतु से क्या हुआ, तस्मात् स्वप्न पदार्थानां तज्ज्ञानानां च, कि घटपट आदि प्रपंच जो स्वप्न में है और गज हस्ती इत्यादि लेंगे, गजहस्त इत्यादि जो प्रपंच है और उसका ज्ञान जो है, दोनों एक साथ उत्पन्न हो रहा है युगपद एव। और कैसे, युगपद एव एकस्याः अविद्याः साक्षात् उत्पत्ति संभवेत्, कि दोनों पदार्थ और पदार्थ का ज्ञान एक ही अविद्या से उत्पन्न संभव है वहाँ पे, किंतु जागृत में वैसा नहीं है स्वप्न जैसे। जागृत पदार्थास्तु सोत्पत्तेः प्राग विद्यमानेभ्यः भिन्न भिन्नेभ्यः तेभ्यः स्वस्व उपादान कारण विशेषेभ्यः उत्पद्य स्वस्व उपादान कारणेषु विलीयन्ते। जागृत में क्या होता है, कहते हैं जागृत अवस्था में अपने ही ये घटपट आदि प्रपंच क्या होता है, कहते हैं स्व उत्पत्ति प्राग, अपने उत्पत्ति से पहले घट ले लीजिए, घट अपने उत्पत्ति से पहले, पट अपने उत्पत्ति से पहले, क्या कहते हैं स्व उत्पत्ति प्राग। उसके पहले क्या है, विद्यमानेभ्यः भिन्न भिन्नेभ्यः। तो विद्यमान क्या है, कुलाल मृत इत्यादि विद्यमान है घट के लिए, तंतु इत्यादि है। तो ये विद्यमान जो है भिन्न भिन्न, वो क्या है, तेभ्य स्वस्व उपादान कारण, अपने अपने उपादान कारण भिन्न भिन्न जो है उनसे ही उत्पत्ति होती है। इसलिए स्वस्व उपादान कारण विशेष है, वो भी विशेष कारण है, सामान्य नहीं ले रहे अविद्या, क्या रहे विशेष कारण है। घट के लिए जो चाहिए वही चाहिए, उससे पट उत्पन्न नहीं होगा, और पट के लिए चाहिए जो वो वही चाहिए, उससे घट उत्पन्न नहीं होगा, इसीलिए विशेष है हर एक के लिए। तो जो वही विशेष अपना ही उपादान कारण है, उससे उत्पन्न होकर स्वस्व उपादान कारणेषु विलीयन्ते। जब नाश होता है तभी क्या है कि आपके रहे नाश हो गया, ऐसे नहीं है, वो तो अपने कारण में लीन हो जाते। यदि आप घड़े को चूर्ण बना देंगे, तोड़ कर उसका चूर्ण बना देंगे तो मिट्टी बन जाएगी। यदि आप कोई कपड़ा है उसको हटाकर क्या है कि फाड़ कर उसको करते करते धागे में लीन हो जाते हो, धागे रह जाते हैं, तो तंतु रह जाते हैं। इसीलिए क्या है कि अपने कारण से उत्पन्न होकर विशेष कारण से भिन्न भिन्न, उसी भिन्न भिन्न विशेष कारण में जागृत प्रपंच के पदार्थ लीन होते हैं। स्वप्न में ऐसा नहीं होता, स्वप्न में तो एक ही अविद्या है, उससे उत्पन्न होते हैं और नाश भी हो जाते तो उसी में लीन हो जाते हैं। इसीलिए आप स्वप्न और जागृत का साम्य नहीं कह सकते करके पूर्व पक्षी का आक्षेप है। घटादि जागृत पदार्थ उत्पत्ति पूर्वम नाशादूर्ध्वं च मृत्पिंडादि रूप उपादान कारणानि वर्तन्ते। एवं इस प्रकार से क्या है, जागृत पदार्थ घटादि जागृत पदार्थ उत्पत्ति पूर्वम नाशादूर्ध्वं च, उत्पन्न होने से पहले जागृत अवस्था में घटादि और जागृत पदार्थ जो है घटादि, और नाश होने के बाद ऊर्ध्वं च नाशादूर्ध्वं च मृत्पिंडादि रूप उपादान कारणानि वर्तन्ते। मृत्पिंड है इत्यादि बहुत सारे उपादान कारण जो है अपने अपने उपादान कारण में लीन हो जाते, सब वो रहते भी वर्तन्ते, वो है जागृत पदार्थ है और उनसे अन्य पदार्थ उत्पन्न होते। एवं जागृत पदार्थाः केचन स्वल्पकाल अवस्थायिनः केचन स्थिरकाल अवस्थायिनः यथोचितं परस्परं कार्यकारण भावापन्नाश्च वर्तन्ते। तो जागृत काल में क्या है, स्वप्न जैसे नहीं है, अपने अपने उपादान कारण है जो वास्तविक है, उनसे उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में लीन होते हैं। और कोई क्या है, केचन जागृत पदार्थ, कुछ जागृत पदार्थ क्या स्वल्प काल अवस्थायिना, थोड़े काल में रहते हैं,
उत्पन्न होकर लीन हो जाते हैं। और केचन क्या है, स्थिर काल अवस्था ही ना, कुछ तो बहुत माने कहते हैं कि अरे आप कुछ भी हो, आपके माने ये दो पीढ़ी टिकेगा, कहते ले जाइए, दो पीढ़ी आपके बच्चे भी इसका वापर करेंगे तो भी इसको कुछ नहीं होगा, इतना माने स्टडी है करके बेचते हैं कुछ ऐसे। तो कुछ तो स्थिर काल होते, और क्या है, कुछ स्थिर काल स्थायी नहीं होते, कुछ क्या कहते हैं कि स्वल्प काल अवस्थाई ना, लाए कुछ दिन के बाद कहते हैं चाइना का माल है। तो चाइना का माल है, डुप्लीकेट है। चाइना है ना, तो अभी आया है, पहले तो बम्बई में उल्लासनगर फेमस था, उल्लासनगर का माल है कहते थे। तो आप कहते कि एक दिन 2 दिन के लिए दे दीजिए, उसका डुप्लीकेट बना देंगे, उल्लासनगर का माल है। तो वैसे क्या है कि कुछ दिन टिक जाता है, बस डुप्लीकेट है ऐसे। तो कुछ तो क्या है कि स्वभाव से ही वैसे है कि कुछ दिन टिकते हैं, कुछ बहुत वर्षों तक रह जाते हैं। तो कहते केचन स्थिर काल अवस्थाई ना, ऐसे स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में सबकी युगपद उत्पत्ति हो गई, युगपद समाप्त हो गए, सभी स्वल्पकाल अवस्थाई है करके पूर्व पक्षी का आक्षेप है। और कहते यथा उचितम परस्परम कार्य कारण भावापन्नाश्च वर्तन्ते। परस्पर क्या है कि एक दूसरे के लिए कारण बनेगा, दूसरा तीसरे के लिए कारण बनेगा इत्यादि, ऐसे कार्य कारण संप्रदाय चलती है उनमें। यथा उचित, जो जिसका कार्य है उसका कारण बैठा रहेगा, दूसरे का नहीं होगा वो, और जिसका कारण भिन्न है वो उसका कारण होगा, इसका नहीं होगा। ऐसे भिन्न भिन्न विशेष कारण है, और कार्य कारण भाव भिन्न भिन्नों में भिन्न भिन्न विषयों के विशेष कार्य कारण भाव देखे जाते हैं। एक का कारण लेकर दूसरे से दूसरा कार्य नहीं बना सकते, इसीलिए विशेष है। एक स्वल्प काल जो अवस्थाई है उसको लेकर ये नहीं कहते अरे ये सब एक साथ रहेंगे तो उतना ही दिन रहेंगे, ऐसा नहीं है। दीर्घ काल रहने वाले दीर्घ काल रहेंगे, तो उनमें कोई संबंध है ही नहीं। किसी में एक संबंध है, कार्य कारण भाव है, किसी में नहीं है। इस जो स्वप्न में है, जो पदार्थ है, सभी पदार्थ क्या है कि एक ही अविद्या से उत्पन्न होते, तो उनको सभी कार्य बन जाएंगे। उनको कार्य कारण भाव से देखेंगे तो सभी कार्य बन जाएंगे, और कारण बन जाएगा एक अविद्या, एक अज्ञान। न तथा स्वप्न पदार्था इति जागृत स्वप्नयोः साम्यम न युज्यते इति चेत। यहाँ तक आक्षेप हो गया। 338 पूरा संपूर्ण आक्षेप ही है, मुझे लगा उसी में उत्तर देंगे। तो न तथा स्वप्न पदार्था इति, स्वप्न पदार्थ तो ऐसे नहीं है। कैसे नहीं है? जागृत जैसे भिन्न भिन्न कार्य कारण भाव वाले विशेष भिन्न भिन्न पदार्थ नहीं है। स्वप्न के लिए तो एक ही सामग्री है, अविद्या, और सभी कार्य भी उससे उत्पन्न होते हैं पदार्थ, और उसका ज्ञान भी उसी से उत्पन्न होता है, युगपद उत्पन्न होता है, युगपद लीन होता है। इसीलिए क्या हो गया, न तथा स्वप्न पदार्था इति हेतु जागृत स्वप्न के बीच में स्वप्नयोः साम्यम न युज्यते, समानता तो ठीक नहीं है इति चेत, ये आक्षेप है। ऐसे कहें तो इसका क्या उत्तर है आपके पास? तो 339 में कहते हैं जागृत स्वप्नयोः साम्य समर्थनम है, दोनों में साम्यता है, हम दिखलाएंगे। कहते नैष दोषः, ठीक है, आप भिन्नता देख रहे हैं, विशेष कार्य कारण भाव देख रहे हैं जागृत में, और स्वप्न में नहीं है, इसीलिए दोनों में साम्य नहीं देख रहे, ये दोष नहीं है। न दोषः कैसे? केवल कहने से तो नहीं होगा, तो कहते प्रतिज्ञा करते हैं कि ये दोष नहीं है, हम दिखाएंगे। जागृत पदार्थेषु इव स्वप्न पदार्थेषु अपि कार्य कारणता प्रतीतिरस्ति। पहले बताए थे, आपको समझा नहीं। कहते देखिए, जागृत पदार्थ जागृत अवस्था में देखकर आप कार्य कारण भाव जो देख रहे हैं, ये तो स्वप्न में भी होता है। स्वप्न में भी कुछ दिखता है, उसका कारण वहीं बैठा रहता है। जैसे हमने पहले उदाहरण में देखा था कि माता पिता है गज के, बछड़ा हाथी है, उसके माता पिता वहाँ पे कार्य कारण भाव है, मातृत्व पितृत्व पुत्रत्व इत्यादि है, उसमें भी प्रतीति होती है। केवल प्रतीति होने से सिद्ध नहीं होता। आप कह रहे हैं कि देखो ये पूर्व काल में ये सब है, विद्यमान है, कार्य की उत्पत्ति से पहले जागृत अवस्था में उसकी सामग्री विद्यमान है। आप पूर्व काल इत्यादि कह रहे हो, वहाँ पूर्व काल की भ्रांति वहाँ पे भी होती है स्वप्न में कि ये पहले है करके। पहले है ये प्रतीति होने से मात्र से पहले पूर्व काल स्थायित्व सिद्ध नहीं होता। प्रतीति प्रमाण नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो प्रत्यक्ष कैसा प्रमाण है? यदि उसका बाद नहीं होता तो प्रमाण है।
हर प्रमाण क्या है कि देखिए, हम वेदांती जो है ना, ये स्वतः प्रमाणवादी है, तार्किक जैसे नहीं है। तार्किकों को अन्य प्रमाण लगता है। जैसे स्वतः प्रमाणवादी माने जो प्रमाण है वो अपने आप में प्रमाण है, दूसरे पे निर्भर नहीं करता, तो अपने आप प्रमाण है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं, माने जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण है, अपने आप प्रमाण है प्रत्यक्ष, उसमें चक्षुरिंद्रिय प्रमाण है। चक्षुरिंद्रिय प्रमाण में चक्षुरिंद्रिय को रसन इंद्रिय या अन्य कोई श्रोत्रेंद्र की अपेक्षा नहीं है कि अरे मैं जो देख रहा हूँ वो ठीक है क्या। जो देख रहा हूँ वो ठीक ही है, उसी इंद्रिय से जो बाध होगा या किसी अन्य प्रमाण से बाध होगा और तब ठीक देख लेगा या समझ लेगा, तब क्या है कि इसका प्रामाण्य चला जाएगा। पर पहले अंश में तो उसको प्रमाण मानकर ही चलेंगे। जैसे उदाहरण पहले भी देखा था, आप कहीं जा रहे हैं, आपके आजकल तो कहना पड़ता है कि मोबाइल की रेंज नहीं है या जीपीएस नहीं चल रहा है, तो आपने किसी को पता पूछा कि ये कहाँ पर है, जितना या तो जीपीएस से भी जितना आ रहा है इतना ही आ रहा है, उससे आसपास एरिया में पहुंच गए, फिर भी उस क्षेत्र में कहाँ पर विशेष ये इनका घर है इत्यादि ये पूछना है तो किसी को पूछना पड़ेगा। अभी किसी ने बता दिया यहाँ से बाएं चले जाओ, तो यहाँ से बाएं चले जाओ कह दिया, तो आप दूसरे को तो नहीं पूछेंगे। संशय तो अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा उसमें, या किसी और ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा है, तब आप पूछेंगे। पर पहले क्या है कि कोई रास्ता बताता है तो मानकर ही चलते हैं कि ठीक है, नहीं तो पूछते क्यों आप? तो पूछकर फिर कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं कह रहा, ये ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए पहले श्रद्धापूर्वक मान लेते हैं। ये स्वतः प्रामाण्यवाद है। यही हम प्रमाण इंद्रियों में भी ऐसा ही होता है, किंतु जब ये बात हो जाता है तो प्रामाण्य चला जाएगा। यदि दो विरुद्ध हो जाएंगे, विरुद्ध या तो टेंजेंशियल कुछ पता, किसी ने कह दिया कि ऐसे है, नहीं ऐसे नहीं है, किसी ने कह दिया विरोध हो गया, किसी ने कह दिया नहीं ये ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि इस और है, मुझे लगता है ऐसे कर कर कुछ थोड़ा संशय उत्पन्न कर दिया। तो संशय होने से या किसी से बात होने से प्रत्यक्ष प्रमाण इत्यादि जो ही प्रमाण है वो उसमें प्रामाण्य चला जाता है। तो संशय आने पर या विरुद्ध कुछ प्रमाण हो तो फिर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा प्रमाण अधिक बलवान है, उससे घटाएंगे। तो वैसे ही क्या है कि ये पहले होने से सिद्ध नहीं होता कि ये सत्य है। मैंने पहले होने से मैंने पहले है ये सिद्ध नहीं होता, क्षमा कीजिए, प्रतीति होने मात्र से पहले ऐसे सिद्ध नहीं होता। जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, प्रतीति होने से सत्य नहीं होता, स्वप्न भी सत्य नहीं होता। वैसे ही क्या है कि जागृत में आपको पूर्व स्थायित्व की प्रतीति हो रही है कि ये सामग्री है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सत्य ही होगा। तो अभी स्वप्न में क्या है कि कार्य कारण भाव की प्रतीति वहां पे भी होती है। जैसे मदीया क्षमा कीजिए, मदीया गौरवत, मदीया गौहु वत्सम अजनयत, क्षमा कीजिए। तो कहते हैं कि स्वप्न में गाय है। प्रेमा में आपका फीडबैक आ रहा है, बंद कर दीजिए माइक। तो मदीया गौहु, ये मेरी गाय है, स्वप्न में मेरी गाय है। जागृत में क्या है कि इतने सारे गायों को देखते हैं, अभी गाय पाल तो नहीं सकते, कभी ऐसा इच्छा होती है कि हमारे पास भी गाय होती है ना, हम भी गौ सेवा करते हैं। या तो कुछ नहीं कि दूध ही ठीक नहीं मिलता है, कुछ कुछ देख लेते हैं, पता नहीं है कि किससे केमिकल डालकर पता नहीं क्या क्या डाल के दूध बनाते हैं। कुछ अभी पनीर का आया था, क्या क्या पता नहीं क्या क्या डाल दिया, साबुन, सल्फ्यूरिक एसिड, पता नहीं क्या क्या डाल के पनीर बना दिया, और बहुत सारा कम दूध से, वो भी सड़ा हुआ, उससे कितने गुना का पनीर बना दिया उसने, उसको अरेस्ट कर दिया अभी। तो ये सब सुनकर क्या लगता है कि पता नहीं दूध भी क्या मिलता है, कि झाग आता है दूध में, कैसा झाग आता है पता नहीं, उबाल रहे झाग आ रहा है, ऐसे होता है। तो कोई स्वामी जी बता रहे थे चाय, बोलते कि चाय अभी क्या कोई पाउडर वगैरह ले आते हैं उससे बनाते हैं, ये अभी कुछ दिन तक तो प्रभाव रहेगा कि किसी ने बता दिया क्या दूध बन रहा है। तो कोई गाय मिल जाती तो गाय पालते हैं ऐसे, तो स्वप्न में आ जाता है ऐसे कि मेरी गाय है। तो मदीया गाय मेरी गाय है, और उसको क्या है, वो गाय गौहु वत्सम अजनयत, उसको बछड़ा हुआ है तो बछड़े को जन्म दिया है, मेरी गाय ने दिया, मेरी गाय ने कहेंगे अरे मेरी गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो ऐसे भी, तो उसमें क्या है कि स्वप्न में मेरी गाय पहले थी, उसके बाद बछड़ा आया, तो
एक तो काल में भी पहले थे, वास्तविक गाय है ऐसे ही अनुभव होगा, और फिर बछड़ा आया, और कार्य कारण भाव है उसमें, मातृत्व और उसमें पुत्रत्व या जो बछड़ा जो है उसमें, तो ये क्या है कि वत्सत्व ये आ जाएगा। ऐसे ये धर्म जो है वो प्रतीत होने से सत्य नहीं होंगे, उसमें भी कार्य कारण भाव होता है, कार्य कारण प्रतीति ही अस्ति स्वप्ने अपि स्वप्न पदार्थेषु। या दूसरा क्या है, मम जाय पुत्रम असूत, ऐसे कह दिए कि पत्नी है, मेरी पत्नी है, उसको पुत्र हो गया ऐसे। इति क्या, इति ही कार्य कारणता प्रतीति स्वप्न पदार्थेषु अपि अस्ति, ऐसे अन्वय होगा कि ऐसे उदाहरण है। और एक ऐसे दो उदाहरण से कह रहे थे, ऐसे कितने सारे उदाहरण। स्वप्न में तो कार्य कारण भाव की प्रतीति होती है, नहीं होगी यदि, देखिए जागृत में जैसे कार्य कारण भाव की प्रतीति होती है, वैसे यदि स्वप्न में नहीं होती तो हमें स्वप्न के समय ही वो मिथ्यात्व दर्शन हो जाएगा। अरे तो ठीक नहीं है, क्यों कहेंगे, क्योंकि अरे जागृत जैसा लग नहीं रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होता है, जागृत जैसे ही अनुभव होता है, इसीलिए कार्य कारण भाव। और यदि थोड़ा संशय आ भी जाता है तो स्वप्न बदल जाता है, कुछ तो हो जाता है, स्मरण नहीं रहता, होते होते ही बदल जाता है कुछ, कि उसमें प्रश्न उठाते ही चला जाता है, इतना स्वप्न सूक्ष्म होता है। और फिर भी क्या है कि दूसरे स्वप्न में यदि कुछ कर रहे हैं, ऐसे यहाँ पे कहीं है, ऋषिकेश में कुछ है, गंगा जी नहा रहे समझिए, और सीधे क्या है कि वहाँ पे अरे गंगा जी थोड़ी गर्म लग रही है, अभी तो ठंडा होना चाहिए, ऐसे यदि संशय आ भी गया तो भी क्या है कि वो स्वप्न बदल कर कहीं और ले जाता है, कहीं और ले जाता है। सोच रहे हैं कि दिल्ली में है, कि दिल्ली घूम रहे हैं, करोल बाग घूम रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, और क्या लग रहा है कि उसमें संशय नहीं आता। क्यों, क्योंकि वो पहले जैसे जागृत को भुला दिया, वैसे ही पहले जो स्वप्न में का गंगा जी नहा रहे थे, ऋषिकेश चल रहा था, उसको भी भुला देते, उस पर आवरण होकर दूसरा आगे और एक कोई करोल बाग का सपना आ गया। तो ऐसे क्या है कि स्वप्न में ऐसे ही चलता है, और आपको संशय उत्पन्न होता नहीं। अधिकतर क्या है कि संशय स्थिर नहीं हो पाता, उसकी परीक्षा नहीं कर पाते, कभी कभी हो जाते हैं, क्वचित सोचिए, पर सामान्यतः स्वप्न में संशय नहीं आता, आता है तो ये बदल जाता है स्वप्न। तो क्या होता है कि अनुभव जागृत जैसा ही रहता है, इसमें कार्य कारण भाव है, उसमें कार्य कारण भाव नहीं, तुम अपने आप को पुत्र मानकर पुत्री मानकर ऐसे चलता ही नहीं, माता मानकर इत्यादि पिता मानकर नहीं चलता, पर स्वप्न में वैसे ही होता है। किन्हीं को पढ़ा रहा था कि कह रहा था मैं स्वप्नवत मिथ्या, तो ये कैसे समझेंगे स्वप्नवत मिथ्या, तो उदाहरण तो कैसे आते हैं, स्वप्न में देखिए कुछ और बन जाते हैं, कुछ और होता है, ऐसे उदाहरण देते। तो बोलते मेरा तो ऐसा अनुभव नहीं है, मुझे तो वही मेरी पत्नी है, मेरे वही पुत्र है, मैं पुत्री जो भी है, बोलते वैसा ही अनुभव आता है स्वप्न में। मैंने बोला वैसा ही अनुभव आता है, वही स्मरण रहता है, ऐसा नहीं कि भिन्न अनुभव नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, चलिए आपको अनुभव वैसे ही आता है, वही है, वही जो घर है, वही लोग है, उन्हीं का यदि स्वप्न आता है, अच्छा है, वैसा भी होता है। फिर भी जो जो होता है उसमें तो संशय नहीं आता ना कि जो चल रहा है। अधिकतर क्या है कि देखिए वैसे ही अनुभव आएंगे जैसे घर में है, तब तो वैसे आपको लगेगा कि ये सत्य ही है। तो मैंने बोला फिर भी मिथ्यात्व सिद्ध हो गया ना, कि वो अनुभव तो नहीं हुआ। जैसे आपने पत्नी से जो बात की स्वप्न में, वो आकर जागृत अवस्था में पूछेंगे, स्वप्न में जो हुआ था तो मना करेगी ना पत्नी, तो संशय वहां नहीं आता है, जागृत वत ही अनुभव है स्वप्न में। तो स्वप्न जैसे मिथ्या है वैसे जागृत मिथ्या है, यही हेतु है। यदि संशय नहीं आ रहा है, स्वप्न में ही आना चाहिए ऐसा नहीं है, स्वप्न के बाहर तो मिथ्यात्व सिद्ध हो रहा है ना, तो उसी को उदाहरण बनाइए। तो यहाँ पे क्या है कि कार्य कारणता प्रतीति है, इससे सत्यता नहीं होगी, जैसे स्वप्न में भी कार्य कारणता प्रतीति होती है। स्वप्नो नैसर्गिका, स्वप्न क्या है, नैसर्गिक है, सबको आता है स्वप्न, स्मरण रहे नहीं रहे सबको स्वप्न आता है। तत्र युगपद्येव उत्पद्यमानेषु स्वप्न पदार्थेषु गोजायादीनां बहुकाल स्थायिता कारणता च प्रतीयते। और कहते हैं नैसर्गिक है, ऐसा नैसर्गिक है मैंने जागृत जैसा ही अनुभव है, सबको आता है, एक जागृत जैसा अनुभव भी है। इसीलिए क्या है, युगपद जो उत्पन्न हो रहे हैं स्वप्न में युगपद देव उत्पद्यमानेषु स्वप्न पदार्थेषु, जो पदार्थ है कौन से, गाय है, गो इत्यादि, गो और जाया करके दो उदाहरण में दे दिए, एक गौ और वत्स भी है, और जाया
और पुत्र इत्यादि आदि पद से ले लेंगे। इनका अभी गो और जाया जो है उनमें आदि पद से क्या लेंगे, आदि पद से बाकियों का ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि बहुकाल स्थायी और स्वल्पकाल स्थायी या पश्चात भाविता पूर्व भाविता ऐसे कर रहे हैं। तो क्या है कि इसमें देखिए 4 है, गो है और उसका वत्स है, और जाया है और पुत्र है, पत्नी है और पुत्र है। तो कहते हैं गाय जो है माता और जाया जो है जो माता बन रही है पत्नी, तो ये दोनों क्या है कि पुत्र उत्पत्ति के, वत्स और पुत्र उत्पत्ति के पहले से है। एक तो पहले है और पूर्व काल स्थायी है, और क्या है कि वो अधिक काल स्थायी है, दीर्घ काल स्थायी है ना। गाय बहुत समय तक रहेगी तभी जाके वत्स उत्पन्न हो रहा है, और जाया भी बहुत समय से पत्नी है, पुत्र उत्पन्न हो रहा है। तो गाय और जाया में क्या हो गया कि पूर्व काल भावित्व पहले से है, पहले काल से माने पूर्व पश्चात भाव के लिए, और क्या है कि दोनों में मातृत्व जो आ रहा है उससे क्या है कि कारणत्व आ रहा है, और क्या है कि बहुत काल से भी है तो अधिक काल स्थायित्व भी आ रहा है। कितने सारे धर्म विचार कर रहे हैं, सब आ रहा है। और वत्स और पुत्र में क्या है कि स्वल्पकाल स्थायी, अभी जन्म हुआ है तो इसीलिए स्वल्पकाल स्थायित्व, पश्चात भावित्व बाद में आ रहे हैं, काल में भी ऐसे सब प्रतीति हो रही है, और पुत्रत्व की प्रतीति हो रही है, कार्यत्व की माने। तो ये सब प्रतीति स्वप्न में भी हो रही है। तो स्वप्न में नहीं सोचते अरे अभी अभी मेरी पत्नी आई है, अभी अभी गाय है तो इनको वत्स पुत्र इत्यादि कैसे हो गया, ये प्रश्न नहीं आता, क्योंकि गाय तो मेरी है पहले से ही, मदिया गाय। यदि गाय कोई होती तो मदिया भी नहीं होती, मेरी गाय करके होने के लिए कब से होनी चाहिए। तो मेरी गाय करके तो ये जो हो रहा, और मेरी पत्नी मम जाया, ये भी जो अनुभव है, ऐसे नहीं है कि माने हो गया विवाह और मेरी पत्नी करके पुत्र उत्पत्ति के लिए हो गई, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए दीर्घ कालत्व तो वहाँ पे भी है, स्वप्न में भी कार्य कारण प्रतीति तो होती ही है। तो कहते हैं तत्र युगपद एव उत्पद्यमानेश, और क्या है कि गाय, उसका वत्स और जाया और पुत्र ये सब एक साथ उत्पन्न हुए हैं ना स्वप्न में। तो कहते हैं युगपद एव उत्पद्यमानेषु स्वप्न पदार्थेषु, कौन से है वो, ये सब गौ वत्स माने गो वत्स और जाया और पुत्र, इनमें क्या है, इसमें अभी निर्धारण सप्तमी लेंगे, इनमें निर्धारण सप्तमी में इनमें से 2 जो है गाय और जाया, गो जायादीनाम बहुकाल स्थायिता कारणता च प्रतीयते। बहुत दिन से है ये, अरे कब से गाय है, अरे बहुत समय से है गाय, अभी तो बछड़ा भी होने वाला है, बछड़ा हो गया है ऐसे कहेंगे, तो कब से है मेरी गाय। और कहते पत्नी भी बहुत समय से है, तो कहते कि बहुत वर्ष हो गए विवाह को, ऐसे कहेंगे। तो ये जो है कि बहुत काल से भी है, उनमें कारणता की प्रतीति हो रही है। किनके और, तो कहते हैं वत्स पुत्र आदि की ओर कारणता है उनकी, और ये कार्य बन गए। वत्स है गाय का और जाया पत्नी और पुत्र है उसका। तो वत्स पुत्र आदि नाम तो पश्चात भाविता की काल में बाद में आए हैं, और कार्यता च और सर्वकाल स्थायित्व इत्यादि भी ले सकते हैं आप। प्रतिभा से थे, इनका प्रतिभान होता है ना। तो इसीलिए क्या हो गया कि स्वप्न और जागृत में कोई भिन्नता नहीं दिख रही है हमको। आप कह रहे हैं कि नहीं है, हम कहते नहीं है, क्योंकि अनुभव से आप उसको अनुभव जो है परीक्षा करके देखिए, टटोल कर देखिए कि उसमें भी कार्य कारण भाव है, पूर्व भावित्व पश्चात भावित्व स्वप्न में भी होता है। दृष्टि समय समकाले एव उत्पन्नानां तेषां मध्ये नैव अस्ति वस्तुतः पूर्व पश्चात कालता परस्परम कार्य कारणता वा। जैसे हमने देखा युगपद उत्पन्न, जैसे सींग होते हैं, वो सींग में गाय के सींग में कोई कार्य कारण भाव नहीं है, कौन सा सींग दूसरे का कारण है ऐसा नहीं पूछते, ऐसे प्रश्न ही नहीं आता। तो युगपद जो उत्पन्न हो रहे हैं जाया और पुत्र स्वप्न में, और युगपत गाय, मेरी गाय और वत्स उत्पन्न हो रहे हैं, उनमें कार्य कारण भाव कैसे हो सकता है, तो मिथ्या है। तो कहते हैं एक साथ जो दृष्टि समय जब भी देख रहे हैं स्वप्न में, तभी समकाले उत्पन्नानाम, एक साथ उत्पन्न जो हुए उनमें वस्तुतः पूर्व पश्चात कालता नहीं वस्ती है ही नहीं, और परस्पर कार्य कारणता भाव भी नहीं है, एक दूसरे का कार्य और दूसरा पहले का कारण ऐसे है ही नहीं, क्योंकि एक साथ उत्पन्न हुए। इसीलिए कहते हैं
गोहो वत्सस्य च, तो भिन्न पद कर दिए। गोहो, ये गोहु तो नहीं होना चाहिए, गौहु होना चाहिए, यहाँ पे औकार होना चाहिए। गो तो प्रातिपदिक है, गौहु होना चाहिए। गौहु वत्सस्य च तथा एव जायायाः पुत्रस्य च अविद्या एव साक्षात् उपादानम। तो कहते उपादान कारण क्या है? तो कहते गाय और वत्स का कार्य कारण भाव प्रतीत हो रहा है, पूर्व पश्चात काल भाव प्रतीत हो रहा है, फिर भी क्या है, युगपद उत्पन्न है, इसीलिए दोनों अविद्या का ही कार्य है। केवल गाय और वत्स अविद्या का कार्य नहीं है, गाय में कारणता और वत्स में कार्यता, ये भी अविद्या का कार्य है। उनका ज्ञान जो हो रहा है पूर्व भावित्व पश्चात भावित्व इत्यादि भी, और उनका ज्ञान भी अविद्या का ही कार्य है, इसीलिए साक्षात उपादान तो अविद्या ही है। स्वप्न में जो पूर्व पक्षी मान रहा है, पर पूर्व पक्षी उनमें कार्य कारणता भाव नहीं मान रहा था, इसीलिए जाया पुत्रस्य च कह दिया। जाया और पुत्र युगपद उत्पन्न हुए, साक्षात अविद्या का कारण है, कार्य है। अविद्या साक्षात उपादान कारण है जाया और पुत्र के, और उनमें कारणता और कार्यता भी जो है, और पूर्व भावित्व पश्चात भावित्व वो भी साक्षात कार्य है अविद्या का, इसीलिए साक्षात उपादान तो अविद्या ही है स्वप्न में, और प्रतीति जागृत जैसे ही हो रही है, कार्य कारण भाव इत्यादि। एवं वैसे ही अभी कहते जागृत में घटाते हैं। जागृत में आप क्या है कि देखिए, स्वप्न में पूर्व पक्षी क्या अंश मान रहा था, साक्षात अविद्या का कार्य है मान रहा था, किंतु उनमें कार्य कारण भाव इत्यादि पूर्व पश्चात भावित्व ये नहीं मान रहा था। अभी स्वप्न में वो दिखा दिया। और जागृत में क्या मान रहा था? जागृत में मान रहा था कि पूर्व पश्चात भावित्व प्रतीति होती है जागृत में, जो स्वप्न में नहीं मान रहा था। जागृत में कार्य कारण भाव और पूर्व पश्चात भावित्व यही हेतु था उसका, पर वो हमने स्वप्न में घटा दिया। और जो अंश नहीं मान रहा है कि साक्षात उपादान अविद्या है, जागृत के लिए नहीं मान रहा है, स्वप्न में मान रहा था। अभी स्वप्न में जो नहीं मान रहा था, जो कार्य कारण भाव प्रतीत नहीं होता ऐसे मान रहा था, वो हेतु बना रहा था। वो हेतु तो हमने स्वप्न में भी दिखा दिया, इसीलिए स्वप्न में हेतु सिद्ध नहीं हुआ। जो जागृत का उसने दिया कि कार्य कारण भाव की प्रतीति नहीं है, तो कार्य कारण प्रतीति अभाव उसने हेतु बनाया था स्वप्न में, उसको मिथ्यात्व के लिए, और वो मान रहा था साक्षात अविद्या कार्य, इसीलिए साक्षात अविद्या कार्य हम मानते। स्वप्न में ऐसे कह रहा था। अभी वहां पे हेतु हटा दिया हमने, हेतु का निराकरण कर दिया। हेतु वहां पे उधर व्यभिचार है, वास्तविक वो हेतु है नहीं, वहां पे प्रतीति हो रही है, अभाव नहीं है, किंतु वहां पे कार्य कारणता प्रतीति का भाव है, माने कार्य कारणता की प्रतीति है स्वप्न में भी, जैसे जागृत में है। इसीलिए जागृत स्वप्न में साम्यता होगी। और स्वप्न में जो साक्षात अविद्या उपादान माना था, वो अभी जागृत में भी मानना पड़ेगा, जो नहीं मान रहा है। इसीलिए हम क्या कह देंगे कि इसीलिए साक्षात अविद्या साक्षात कारण है, उपादान कारण है जागृत में भी। तो वही कह रहे एवमेव जागृत दशायाम अपि केचन पदार्था गोवत्सस्य च तथा एव जायाः पुत्रस्य च अविद्या एव साक्षात उपादानम, जो वहां पे हो गया वैसे ही जागृत में भी घटा रहे। एवं ये जागृत दशायाम अपि केचन पदार्था अधिक काल स्थायिनः जायां सह कारण रूपा इति, केचन पदार्था अल्प काल स्थायिनः यवीयां सह कार्य रूपा इति च स्वप्ने इव प्रतिभान्ति। तो अभी जो कार्य कारण भाव जो प्रतीति स्वप्न में नहीं थी कह रहे थे, स्वप्न में तो है, और जागृत में जो मान रहे हैं वो कह रहे स्वप्न जैसा ही जैसी ही प्रतीति है। प्रतीति मात्र से जैसे स्वप्न में सत्यता नहीं आई, वैसे प्रतीति मात्र से आप सत्यता नहीं घटा सकते जागृत में। तो कहते हैं जागृत दशायाम अपि केचन पदार्थ, कुछ पदार्थ है अधिक स्थायी है, जायांश और क्या है कि ज्येष्ठ है, माने आयु में अधिक आयु वाले हैं, और इसीलिए कारण रूप हो गए इति, ऐसे एक प्रतीति होगी। दूसरी क्या है केचन पदार्थ अल्प कालस्थायी न, कि अल्प कालस्थायी है, और यवीयांश माने युवा, जैसे जो युवा होते वैसे वो, और कार्य रूपा, कार्य वाले भी। इति च स्वप्ने इव प्रतिभान्ति, स्वप्न में जैसे भान होता है प्रतीति होती है वैसे ही हो रही है। जैसे जागृत में आप कह रहे थे ऐसे प्रतीति हो रही है, स्वप्न में नहीं होती, स्वप्न में भी होती है। अभी कहते हैं स्वप्न में जैसे होती है वैसे ही जागृत में हो रही है। आपकी प्रतीति जागृत में कोई नई नहीं है,
ऐसे कोई सत्य रूप वाली नहीं है। प्रतीति प्रतीति ही है, वो स्वप्न में भी है। इसीलिए स्वप्न जैसे ही प्रतीति, जो आप स्वप्न में प्रतीति नहीं मान रहे थे कार्य कारणता की, वहाँ पे तो है, दिखा दिए, और कहते हैं वैसे ही जागृत वाली प्रतीति। इसमें दोनों में प्रतीति में कोई भेद नहीं है, कोई भेद कर भी नहीं सकते। इसीलिए क्या है, परमार्थतस्तु न कोपि पदार्थः कस्यचिद् अभि पदार्थस्य कारण भाव वा कार्य भाव वा भजते। इसमें क्या है कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, परमार्थतस्तु न कोपि पदार्थ कस्यचिद् अभि पदार्थस्य कारण भाव वा कार्य भाव वा भजते। कोई भी, भजते माने भज सेवाएं, सेवते इत्यर्थ, माने कोई भी उसमें क्या है कि अपने आप में परमार्थतः क्या है, कोई भी पदार्थ एक का कार्य नहीं होता और कारण भी नहीं होता, किसी दूसरे का कारण या कार्य होता ही नहीं है, ये परमार्थ स्थिति है। किंतु अविद्या एव ते ते पदार्थः तथा तथा प्रतिभान्ति। किंतु अविद्या के कारण ही जो उपादान कारण बनता है वही हेतु बनता है। उसीलिए वह एक एक पदार्थ, भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न रूप से कार्य या कारण इस रूप से प्रतीत होते हैं, प्रतिभान्ति। तस्मात् स्वप्ने इव जागृदपि, स्वप्ने इव जागृदपि, स्वप्नः इव जागृदपि क्या साक्षात अविद्या कार्यमेव। स्वप्न जैसे ही, जैसे स्वप्न जागृत, जैसे जागृत भी स्वप्न जैसे ही है। क्या है स्वप्न में, स्वप्न साक्षात अविद्या कार्य आप मान रहे हो, वैसे ही जागृत भी अविद्या का कार्य ही है। क्योंकि आप कहते हैं कि सत्य क्यों होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जागृत में कार्य कारण भाव, पूर्व पश्चात भाव कालित्व इत्यादि प्रतीति होती है। ये तो स्वप्न में भी होती है करके सिद्धांति ने बतला दिया। इसीलिए क्या है कि स्वप्न जैसे ही जागृत की प्रतीति है, और स्वप्न तो आप मान रहे हो कि साक्षात अविद्या का कार्य है, वैसे ही जागृत में भी स्वप्न जैसे प्रतीति होने के कारण जागृत भी साक्षात अविद्या का ही कार्य है। उसमें कोई कार्य कारण भाव वस्तुता है नहीं, प्रतीति होती है। प्रतीत मात्र से सत्य नहीं हो जाएगा कि पहले से है इत्यादि नहीं होगा। कोई भी हेतु सिद्ध नहीं हो रहा है पूर्व पक्षी का, इसीलिए क्या है कि दृष्टि सृष्टिवाद सिद्ध हो जाएगा। ये हो गया। तो अभी पूर्व पक्षी कहता है, ये इतना सारा कह देते हैं आप कि स्वप्नवत मिथ्या, पर आपकी जो श्रुति है वो तो सृष्टि की प्रक्रिया बताती है। सृष्टि की प्रक्रिया क्यों बताती है? इतना ही कह रही थी स्वप्नवत मिथ्या हो जाता, पर इतना सारा कथन करते हैं कि क्रम वगैरह बताते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, पहले ही हुआ। और पुराण में तो जाएंगे तो कि पता नहीं क्या 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 कल्पनाएं हुई हैं। ऐसे आप कहेंगे कल्पना है, पर वास्तविक है। तथागत ऐसे जैसे है वैसे ही वर्णन किए। तो इसका सब क्या क्या तात्पर्य है? तो सृष्टि श्रुति नाम लय चिंतन द्वारा अद्वैत तात्पर्य। मैं पहले कह दिया था कि ये सृष्टि की जो जब भी मध्यम अधिकारी को पढ़ा रहे थे तभी कह दिया था। तो कहते हैं इसको भी कि तुम्हें समझ में नहीं आया तभी बताया था, फिर से बताते हैं कि लय चिंतन के लिए, जिनको ज्ञान उत्पन्न नहीं होता उनको उपासना के लिए सृष्टि का क्रम लेकर उससे विरुद्ध दिशा में आप चिंतन कीजिए, तब जाकर ब्रह्म में जाकर सब लीन हो जाएगा और कह देंगे कि ये ब्रह्म तुम ही हो। दृष्टि से समझ में नहीं आ रहा है कि दृष्टि से ही सृष्टि हुई है या दृष्टि ही सृष्टि है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो कहते सृष्टि का कथन करते हैं कि देखो क्रम है, ऐसे धीरे 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 पूरा क्रम समझा रहे थे। वो क्रम समझने में भी समय लगता है उसको, मंद अधिकारी को। वो समझ लेता है, एक बार समझ लेता है तो कहते हैं अभी इसकी विरुद्ध दिशा में चिंतन करो, क्योंकि सब आया ब्रह्म से और कार्य कारण से भिन्न नहीं होता। ऐसे ही धीरे धीरे एक कार्य जो है उसको लेकर चिंतन करो, पीछे जाओ कि ये किससे आया है, वो किससे आया था, ऐसे करते 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 ब्रह्म में पहुंच जाओगे, वही तुम हो करके कह देंगे। ऐसे हर एक पदार्थ जो पदार्थ से कर सकते हो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक करो, नहीं समझ में आता तो करते रहो। तो यही लय चिंतन करो या उपासना करो, उसके लिए है करके कहा था। तो वही संक्षेप में अभी कह रहे हैं, सृष्टि श्रुति नाम लय चिंतन द्वारा अद्वैत तात्पर्य। उनका भी तात्पर्य अद्वैत ब्रह्म में ही है, ऐक्य में है, जो ब्रह्म कारण है सबका, कार्य कारण से अभिन्न है। इसीलिए जितना भी कार्य लेंगे उसको अपने कारण में लीन करेंगे, वो भी कार्य होगा तो उसको अपने कारण में लीन करेंगे। तब तक जाएंगे जब तक अकारण कारण नहीं मिलता, ऐसा कारण नहीं मिलता, ऐसा कार्य नहीं मिलता जो नहीं, ऐसा कारण नहीं मिलता जो कार्य नहीं है, माने अकारण है, जिसका कोई कारण नहीं है।
या अकार्य कहेंगे जो स्वयं कार्य नहीं है, ऐसा वाला अकार्य कारण नहीं मिलता या अकारण कारण नहीं मिलता, तब तक जाएंगे और वो सिद्ध होगा ब्रह्म एकमेवा द्वितीय, इसीलिए अद्वैत में ही तात्पर्य है। सृष्टि क्रम प्रतिपादक श्रुति नाम न सृष्टो तात्पर्यम, कि सृष्टि ऐसे हुई है करके कहते हैं, पर देखेंगे क्यों उसमें तात्पर्य नहीं है। आपने तो एक ही उपनिषद का अभ्यास किया है, यदि और करोगे, ऐसे सिद्धांति कह रहा है पूर्व पक्षी को, आप तो एक देखे होंगे, दूसरा भी यदि देखेंगे तो सब में वहीं देखे होंगे कि यहाँ पे सृष्टि ऐसी है, वहाँ पे भी सृष्टि का कथन हुआ है, पर विचार कर कर देखिए, परीक्षा कीजिए, भिन्न भिन्न क्यों है। उसको भाष्य में घटा देते हैं, हाँ ऐसा है, पर हर जगह भिन्न भिन्न यदि सृष्टि दी है, उसका अर्थ क्या है वो तात्पर्य विषय नहीं है। देखिए कोई प्रेजेंटेशन दे रहे आप, पहले बताएंगे कि मैं इन इन चीज़ों की बात करूँगा, इन अंकों की बात करूँगा, ऐसे बता रहे थे पहले ऊपर ही ऊपर बर्ड्स आई व्यू, उसके बाद पूरा वर्म्स आई व्यू पूरा दे दिए कि पूरा घटा दिए, उसके बाद क्या हुआ, फिर से एक बर्ड्स आई व्यू का समरी दे देते। अभी जो पहले जो शुरू किए थे ये बताऊंगा, उन्हीं की बात कर दी, और बाद में उपसंहार जब भी किए, कंक्लूजन में क्या कर दिया, कुछ दूसरी बात कर रहे हैं भिन्न प्रकार से। कोई अर्थ होगा उसका, कहेंगे ये क्या प्रेजेंट है। अब थोड़ी देर तो ठीक चला, बाद में इट वाज ऑल कंप्लीटली डाउनहिल, कि पता नहीं क्या बोल रहे थे, कौन सी दुनिया में थे पता नहीं, कि लग रहा था कि विषय भी ये है ही कि नहीं, कि कहाँ बैठे हैं करके लग रहा था। ऐसा होता है कभी कभी, कुछ लेकर कहीं चले जाते, कुछ बात करते, हो गया समाप्त, समय हो गया, हो गया बंद कर देते ना, जो शुरू कहाँ किए थे और समाप्त कहाँ किए, ऐसा हो गया। तो वैसे यदि है कि यदि विरोध है कि कुछ बोल रहे कुछ और ही बोल रहे, शुरू कुछ माने प्रतिज्ञा कुछ और किए थे और समाप्ति कहीं और हो गई, उससे या तो ऐसे हो गया कि जो बोल रहे थे उससे कोई रिलेशन नहीं है, या कुछ दूसरा हो गया उससे विरुद्ध भी हो गया। ऐसे यदि होता है तो तात्पर्य विषय नहीं होगा ना। या फिर लीजिए कि अच्छा ही प्रेजेंटेशन है, जो बात कर रहे हैं, पहले जो बात किए बाद में बात किए, वो सब ठीक है, बीच में कुछ कुछ तो बोल दिए कहीं और, बीच में कुछ कुछ तो जोड़ दिए, ये और एक कुछ और, ये भी है, ऐसा भी है, कहीं और चले गए, पनीर की बात कर दी, दूध फटा हुआ है, वो तात्पर्य विषय नहीं है भाई, वो तात्पर्य विषय है नहीं। उससे वो लेकर उदाहरण कुछ उदाहरण के लिए, पनीर तात्पर्य होते अभी कैसा रहा आज का, स्वामी जी बोलते कि बहुत अच्छा पाठ था, पर पता नहीं क्या पनीर की बात कर रहे थे, समझ में नहीं आया, मन कहीं और चला गया, पता नहीं क्यों, कि भूख लगी होती है उनको, क्या था पता नहीं, अरे कुछ भी था, वो तात्पर्य विषय नहीं है, वहाँ मत चले जाना। तो ये क्या है कि तात्पर्य विषय है नहीं वो, तो सृष्टि में जो कह दिया, यहाँ कुछ बात कर दी, वहाँ कुछ बात कर दी, वो तात्पर्य विषय नहीं है, उसी में तात्पर्य नहीं है, उदाहरण का उदाहरण में तात्पर्य नहीं है। वैसे ही क्या है कि जो सृष्टि का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य क्या है, वो आप षडलिंग तात्पर्य लिंग से पता चलेगा आपको। षडलिंग जो है तात्पर्य लिंग है वो, षडलिंग, उपक्रम उपसंहारो अभ्यास पूर्वता अपूर्वता फलम, अभ्यासो पूर्वता फलम, ये जो है अर्थवाद उपपत्ति च लिंगम तात्पर्य निर्णय, तात्पर्य निर्णय में वो चाहिए, पहले जो बात की अंत में जो बात किए, और अंत क्या है कि पहले और अंत वहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। उस जब भी जैसे आ गए हैं और कह दिए कि प्रेजेंटेशन में गुड मॉर्निंग सब कैसे हैं, इनके बारे में बात करी, अरे स्टेज पे इतने बैठे, उनकी कुछ चर्चा की, आपकी प्रशंसा कर दी, अरे सुनने वाले इतने आए हैं सब, वो सब शुरुआत नहीं है, वो उपक्रम नहीं है। जब से विषय शुरू होता है तब से है। पहला स्लाइड भी नहीं होगा, 2-3 स्लाइड के बाद आ सकता है कि ये मैं बात करूंगा, पहले कुछ हिस्ट्री बता दिए, ये वो पिछले इसमें ऐसा हुआ था, ये सब बता रही, वो सब तात्पर्य विषय नहीं है। तो उपक्रम भी जहाँ से शुरुआत होता है, पहले बहुत सारे इंट्रोडक्टरी है, भूमिका है, वो सब तात्पर्य नहीं है, वहाँ से शुरू ही नहीं होता है। अरे शुरू तो कीजिए, कहते हैं अरे आधा घंटा हो गया बात ही कर रहे हैं, अभी शुरू कब करेंगे विषय, तो वैसे पर जहाँ से शुरू किए ना वो उपक्रम हो गया, और समाप्त बहुत जल्दी कर दिए, बाद में और बात कर रहे हैं, किसी को थैंक यू चल रहा है, ये चल रहा है, वो बहुत चल रहा है, वो भिन्न है, वो समाप्ति नहीं है। तो जहाँ पे उन्होंने उसी विषय की बात की ना, दोनों मिलकर उपक्रम उपसंहार एक लिंग हो गया, उपक्रम उपसंहारो द्विवचन एक लिंग हो गया, वो तात्पर्य विषय। तो सृष्टि में बात की तो सृष्टि की बात करी, पर आगे अद्वैत में घटा रहे, तो सृष्टि यदि होती, सृष्टि क्या है कि द्वैत का प्रपंचन हो गया, द्वैत का प्रपंचन कर कर अद्वैत घटा रहे, तो अद्वैत तात्पर्य होगा, द्वैत तात्पर्य नहीं होगा सृष्टि का, क्योंकि अंत में भी अद्वैत बताएंगे।
तो सृष्टि का जो कथन हो रहा है, वो जो कथन हो रहा है वो तात्पर्य नहीं है, क्योंकि क्या हुआ है ना, वो सृष्टि के कथन के पहले कह दिए है। पहले ही मंत्र में जो सूत्रभूत है तैत्तिरीय में ही, जो तस्माद् वा एतस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि सृष्टि शुरू होती है, वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो उपक्रम नहीं है, वो तात्पर्य विषय नहीं है। क्यों? उसके पहले आ गया है ब्रह्म, क्योंकि तस्मात् से क्या लेंगे? ब्रह्म को लेंगे, तो ब्रह्म को लेंगे। तस्मात् में पहले कुछ आवश्यक है, वो तो वहां पे प्रोनाउन है ना, वहां पे सर्वनाम है, तो नाम क्या पहले आया है? ब्रह्म आया है। तो जो ब्रह्म आया है, देखिए मंत्र स्मरण नहीं आ रहा है, तैत्तिरीय कहां से शुरू होता है वो? अभी इतना, ये तस्मात् सृष्टि प्रक्रिया बताने में इतना गया है। एक क्षण दीजिए। बहुत दिन हो गया तैत्तिरीय का पाठ नहीं हुआ है, तो स्मरण नहीं आ रहा। तो ये पे जो इसमें आता है कि हाँ, तो ये आया है, हाँ, ये पहला ये है ब्रह्मविदा आपनोति परम। तो वहां से शुरू हुआ है मंत्र में, ब्रह्मानंद वाली शुरू वहां से होती है, ब्रह्मविद आपनोति परम, ये उपक्रम है। ब्रह्मविद, ब्रह्म जो जानता है वो परम आपनोति, उसको परम मिलेगा, मोक्ष मिल जाए, ब्रह्म ही मिल जाएगा। तो वहां से कथन शुरू हुआ है, और उसके बाद आया है, उसका लक्षण आया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। क्योंकि ब्रह्म, देखिए पहले कह देंगे जो ब्रह्म जानता है उसको मोक्ष मिलेगा, जिसको मोक्ष चाहिए वो क्या पूछेगा? अच्छा, ब्रह्म जानने से मोक्ष मिलता है, ब्रह्म क्या है बताओ? तो कहेंगे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। उसके बाद कथन हुआ है, तो वो वहां उपक्रम हुआ है, वहीं समाप्त होगा, उसी विषय में समाप्त होगा, तो वो तात्पर्य विषय हो गया। बीच में कथन कर दिए कि तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूत इत्यादि, तो ये जो कथन बीच में सृष्टि कर दी उसमें तात्पर्य नहीं है। और आगे और बाकी लिंग है, उपक्रम उपसंहारो, और क्या है कि अभ्यास, बार बार वही कहेंगे, जो तात्पर्य वो बार बार कहेंगे ना। जो प्रेजेंटेशन करते हैं आप कि अरे देखो ये सब भूल जाना, इतना तो ग्रहण कर लो, परीक्षाएं बच्चों को पढ़ाते इतना, ये इसको इतना समझ लो, इतना लिख के आ जाना, बाकी भर देना कुछ तो, कि वो तो वैसे पूरा तो पढ़ के आपको मार्क्स देने वाले नहीं है, इतना पढ़ते नहीं है, इतना उनको पैसा नहीं मिलता, तो आप मोटा मोटा पॉइंट बोल्ड में कर देना, पॉइंट बाकी सब लिख देना, भर देना पेपर। तो बाकी सब भर दिया है सृष्टि कथन से। ये भगवान जी पेपर लिखे थे बनाए थे, तभी कह दिया कि ये आप भी ऐसे ही करना कि तात्पर्य में रहना, बाकी सब भर देना उसके लिए। तो ऐसे ही कर रहा हूँ कि वैसा नहीं है, पर तो तात्पर्य विषय में आना है। अभ्यास, बार बार जो कथन करते हैं, 10 बार बोल चुका हूँ, वो समझ नहीं आ रहा है, बाकी में नहीं वही बताइए, अरे वो नहीं, वो तात्पर्य है नहीं। अभ्यास, अपूर्वता, जो बाकी कहीं से नहीं मिलता वो यहाँ से मिलता है, वो तात्पर्य विषय होगा। एक प्रमाण जो है वो प्रमाण तभी बनता है जब उसके लिए दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो, वही प्रमाण है। चक्षुर इंद्रिय से जो ग्रहण होता है, रूप के लिए एक ही प्रमाण है चक्षुर इंद्रिय। कान से मैं रूप नहीं देखता हूँ इसीलिए नहीं होता, कान से भी देखना चाहिए ऐसा नहीं है, कान से देख लिया तो चक्षुर इंद्रिय प्रमाण होगा ही नहीं उसके लिए। इसीलिए कह दिए कि वो अपूर्वता, श्रुति प्रमाण किस अंश में है? जो जिसमें अपूर्वता है, माने बाकी कहीं और से आपको बाकी प्रमाणों द्वारा ग्रहण नहीं होता। ये द्वैत तो आपको बाकी सभी प्रमाणों से द्वैत ही ग्रहण होता है, केवल श्रुति से अद्वैत ग्रहण होता है। इसलिए श्रुति यदि द्वैत का कथन करती है सृष्टि प्रक्रिया, उसमें तात्पर्य है ही नहीं, क्योंकि अपूर्वता नहीं है, वो लिंग भी नहीं है। इसीलिए उपक्रम उपसंहारो एक हो गया, अभ्यास, अपूर्वता, और फलम, फल का कथन करती है कि ब्रह्मवेद आपनोति परम, परम ये वही है, और सुख मिलता है, फिर जन्म नहीं होता, तस्माद न पुनरावर्तनते इत्यादि इत्यादि, ये है, ये सब श्रुति कथन जो है। आनंद की प्राप्ति इत्यादि, ये सब कथन जो फल है। तो फल किससे होता है? वो जो फल जिससे मिलता है, ब्रह्मविद आपनोति, ब्रह्मवेद ब्रह्म ही होती, ब्रह्म जो जानता है वो ब्रह्म ही बन जाता, ब्रह्म बन जाता है ना, वो ब्रह्म है, बन नहीं सकता, जो है स्वरूप में ब्रह्म है। माने ब्रह्म जो जानता है वो परम आपनोति, माने क्या है? परम, मैं ब्रह्म पहले से हूँ, बाकी ब्रह्म भिन्न कुछ नहीं हूँ, ये समझ लेता।
इसलिए वो फल का कथन भी किया है, वही तात्पर्य विषय। सृष्टि में क्या फल है? हाँ ऐसे ऐसे बन गया, क्या मिलेगा? परीक्षा में मार्क्स मिलेंगे, क्या मिलेगा? सृष्टि का कथन से आपको मिलेगा क्या? तो क्या मिलेगा कि द्वैत के कथन से कार्य कारण भाव जो है वो बैठेगा। उसके बाद दिखाएंगे कार्य कारण से अभिन्न है, तो सृष्टि में तात्पर्य नहीं है घटा रहे ऐक्य, द्वैत के कथन से अद्वैत घटाना। कहीं देखा है कि विरुद्ध देते, अद्वैत घटाने के लिए द्वैत का कथन कर देती श्रुति। ये कैसे हो गया? माने आपको जाना इस ओर है, उस ओर चल दिए। तो बोलते ये जाता वही है रास्ता, क्योंकि ये अध्यारोप स्थानीय है, अपवाद होगा। कहते हैं कि कार्य है ही नहीं, कार्य की सत्ता है ही नहीं, कारण है, कारण की सत्ता कार्य में प्रतीत होती है, जैसे मृत की घट में। ऐसे करते 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 कारण में आ जाएंगे तो द्वैत जो स्वतः सिद्ध है, आपको पहले से पता है, नैसर्गिक अनुभव है, प्राणी को भी है। जात मात्र प्राणी अवगम्यत्वात् करके हेतु देते भगवान भाष्यकार इसमें बृहदारण्यक में भाष्य में कहते हैं कि द्वैत क्या है कि उपदेश अनहर है, योग्यता ही नहीं है पढ़ाने की द्वैत की। क्यों? क्योंकि जात मात्र प्राणी अवगम्यत्वात्, कि जो जन्म लेता है उसको भी द्वैत पता है, उसको क्या पढ़ाओगे आप द्वैत? कहते द्वैत पढ़ाएंगे, वह मुझे पता है क्यों पढ़ा रहे हो, तो अद्वैत पढ़ाने योग्य है, ऐसे कह देते। तो वो तात्पर्य विषय हो गया, फल से दृष्टि से भी हो गया। तो अपूर्वता फलम, और क्या है कि अर्थवाद, जो चाहिए उसकी प्रशंसा करते हैं, जो फल है उसकी प्रशंसा होती है, जो तात्पर्य विषय उसकी प्रशंसा होती है। बच्चे को कहते हैं कि क्या दूध पियो, तो नहीं पीता, तो बोले सिखाते वर्धेत, कि उसको चोटी चाहिए, बालक है ब्रह्मचारी, उसको चोटी चाहिए, बोलते हैं बाल बढ़ जाएंगे, चोटी बढ़ जाए। आजकल तो उसको चोटी रखते हैं तो भी उसको वो नहीं, पर ऐसे कह रहा हूँ कि मैं ये धार्मिक संप्रदाय का उदाहरण है। अभी कहेंगे कि अरे ये तो ये पोनी टेल बनाते, तो पोनी टेल बनाते तो उसको कहेंगे कि बाल बढ़ जाएंगे तुम्हारे। दूध का और बाल का संबंध नहीं है, वैसे दूध पीने से बाल नहीं बढ़ने वाले हैं। हाँ अभी तो दूध का ही कथन कर रहे थे, ऐसे दूध पीने से तो और खराब हो जाएगा, केमिकल वाला। तो फिर भी वो कहते तात्पर्य उसमें क्या है कि दूध पीने में तात्पर्य है, ये बढ़ जाते बाल, ये तो अर्थवाद है कि अरे बाल बहुत सुंदर हो जाएंगे इत्यादि। बाद में उसका मुंडन करेंगे, वो कहेगा कि बाल बढ़ जाए, उसके मुंडन करा, बोलते बाल बढ़ गए थे मुंडन करा रहे, चोटी रखेंगे केवल। तो वो तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य है दूध पियो, आरोग्य ठीक रहेगा। इसीलिए तो एक कथन सो जैसे लोक में होता है, वैसे वहाँ पे भी श्रुति में भी वही होता है। जो प्रशंसा होती है या निंदा होती है, नहीं निंदा न्याय से दूसरे की निंदा कर देते हैं, अरे वो ठीक नहीं है, वो उसके छोटे छोटे बाल कैसे कैसे ऐसे बाल होते हैं, ऐसे करके वो देखो दूध नहीं पीता है, तुम पियो तुम्हारे बाल बढ़। तो उसकी निंदा करने से क्या होता है कि तुम वैसे मत करो, तो उसकी निंदा में तात्पर्य नहीं है। तो जाके उसको चिढ़ाएगा बच्चे को, दूसरे को, देखा मेरी माँ ऐसे कहती है, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं कि उसको मत बताना तुम ये उसके जैसे मत बनो, यही तात्पर्य है, तुम अच्छे बच्चे बनो। तो इसीलिए क्या है कि उसको और एक अर्थवाद होता है, या तो निंदा करते हैं पर की, या तो तात्पर्य विषय की प्रशंसा होती है। इसीलिए ये एक लिंग है, अद्वैत की स्तुति होती है। कहते हैं कि द्वैत क्या है कि सह जो कि जिसको नहीं मिला महति विनष्टि कह देते कहीं, यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ तो ठीक है, नहीं तो महान विनाश हो जाएगा। फिर कहते हैं या तो मृत्यु गच्छति, मृत्यु से मृत्यु जाता है, जो थोड़ा भी भिन्न देख लिया तो ये हो जाता है। अद्वैत जो ग्रहण करता है तो वो क्या है कि अद्वैत के ग्रहण से, ज्ञान से उसको न पुनरावर्तते इत्यादि है कथन। वो फल रूप में भी है और ये भी है क्या कि अर्थवाद भी लेते हैं, अर्थवाद है। और उपपत्ति माने ये दिखा देते हैं कि तर्क लगा कर दे देते हैं कि बुद्धि प्रश्न उठाती है तो उसके लिए तर्क भी दे देते हैं कि आप तर्क लगाइए और उससे घटाइए, मनन करना चाहिए। जैसे यार कैसे इससे, जैसे कहते हैं कि क्या है, अरे चैतन्य है ब्रह्म, उससे जड़ प्रपंच कैसे उत्पन्न होगा, प्रश्न आएगा। चेतन से चेतन की उत्पत्ति होनी चाहिए। सांख्य पूछता है कि जड़ प्रपंच है ना, ये आपके ब्रह्म पुरुष चैतन्य से कैसे उत्पन्न होगा, वो तो प्रधान प्रकृति से उत्पन्न होगा, मूल प्रकृति जो आप कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, कारण भी जड़ होना चाहिए, कारण चेतन नहीं हो सकता। कारण चेतन होता तो कार्य चेतन होता, घटपटादि प्रपंच चेतन नहीं है, तो कहते जड़ है। तो कहाँ होता है ऐसे जड़ की उत्पत्ति चेतन से होती है? तो कहते हैं कि होता है, बाल उगते हैं मनुष्य से, जीवित से उगते हैं ना, तो कहते हैं जीवित है उसके बाल उग रहे, बाल तो जड़ है, चेतन होते तो काट नहीं सकते। अभी बाल की देखिए, बाल की बात हो रही थी, बाल तो
वो कट जाते हैं। नाखून आते हैं, नाखून काटते हैं, यदि उसमें माने चेतन से उत्पन्न हो रहा है और जड़ है, नहीं तो उसको काटेंगे तो नहीं होता संभव, पीड़ा होती इत्यादि। तो इसीलिए क्या कि ये षडलिंग जो है ये तात्पर्य विषय है। तो कहते हैं सृष्टि क्रम प्रतिपादक श्रुति नाम न सृष्टौ तात्पर्य, स्वार्थ में तात्पर्य नहीं उनका। श्रुति का जो सृष्टि क्रम बताती है उसका सृष्टि में ही तात्पर्य नहीं है, किंतु ब्रह्मण अद्वितीयत्व बोधने एव। तो सृष्टि में द्वैत के द्वारा कथन कर रहे हैं, पर तात्पर्य उसमें नहीं है, तात्पर्य अद्वैत में। ब्रह्म एकमेव अद्वितीय, उसमें तात्पर्य है। सर्वे पदार्थाः परमात्मना एव जायन्ते इति तद विवर्तभूता एव। ये कैसे होगा? पूर्व पक्षी पूछता है, सृष्टि में तो मल्टीप्लिसिटी है, और ये उत्पन्न हुआ उसके बाद वो, ऐसे करके पांच की उत्पत्ति बता दी, और आप कहते हैं उसके पहले 2 मानने पड़ेंगे देश काल भी, तो 7 उत्पन्न हो गए। 2 सामान्य कारण बनेंगे देश काल, बाद में 5 जो महाभूत है वो उनका भौतिक उत्पत्ति होगी। उनसे भौतिक उत्पत्ति क्या होगी? कहते सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हो जाएगा, फिर स्थूल शरीर उत्पन्न हो जाएगा, फिर ये पदार्थ सब प्रपंच उत्पन्न हो जाएगा। आप तमस से, रजस से, सत्व से इत्यादि उत्पत्ति कथन करते हो, पूरा घटा रहे हो, ये सब पूरा द्वैत का प्रपंचनम है ना। प्रपंच क्या है? प्रपंचनम ही है ना। प्रपंचन माने क्या कि द्वैत ही हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से ऐसे हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए जनसंख्या कितनी है, ये सब ऐसे प्रपंच ने, और कहता है द्वैत है, एक ही जीव है, कैसे होगा? तो कहते हैं कि सर्वे पदार्थ परमात्मनः एव जायन्ते, ये तात्पर्य विषय है यहाँ। माने ये समझिए इसमें, इति तद विवर्त भूता एव। तो जब ही इतने सारे उत्पन्न हो गए, परमात्मा से उत्पन्न हो गए, और एक ही है, कैसे होगा? एक से उत्पन्न हुए तो उसके विवर्त है, माने बदलाव कभी हुआ ही नहीं है, वास्तविक उत्पत्ति है ही नहीं। यद्यद विवर्त भूतम तत्तत् स्वरूपमेव भवति न ततो अतिरिच्यते। क्या हो गया अर्थ? स्वप्न में जैसे इतने सारे पदार्थ उत्पन्न हो गए, एक से ही उत्पन्न हो गए, तो क्या है? उत्पन्न हुए नहीं है वो। क्या है वो स्वरूप ही है, मेरा स्वरूप प्रतीत हो रहा है ऐसे। मैं जो हूँ वो भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत हो रहा हूँ, उतना ही अर्थ है स्वप्न में। वैसे ही जागृत में परमात्मा से पूरा प्रपंच आया, उसका अर्थ क्या है? विवर्त तो उत्पन्न हुआ है, माने क्या? उत्पन्न ही नहीं हुआ है। जैसे व्यावहारिक सत्ता माने क्या? मिथ्या। वैसे ही क्या है कि विवर्त उत्पन्न हुए। अरे विवर्त उत्पन्न हुए माने उत्पन्न हुए कह दो, नहीं विवर्त उत्पन्न हुए। अच्छा उत्पन्न तो हुए नहीं, विवर्त कह रहे। विवर्त माने उत्पन्न नहीं हुए इत्यर्थ, उत्पन्न ही नहीं हुए, उसको उत्पन्न करके कह रहे थे। कैसे? विवर्त उत्पन्न हुए, बिना भेद हुए उत्पन्न हुए। माने क्या? बिना भेद हुए कैसे उत्पन्न है? उत्पन्न ही नहीं हुई। तो कहते हैं यद्यद विवर्त भूतम तत्तत् स्वरूपमेव भवति न ततो अतिरिच्य, उससे भिन्न नहीं, होते ही नहीं है वो। दिखते हैं पर प्रतीति मात्र से सत्ता भिन्न नहीं होती। अतः नाम रूपात्मक सकल प्रपंच ब्रह्म अव्यतिरिक्ततया ब्रह्म एव इति इमं अर्थं बोधयितुम् एव सृष्टिश्रुतिः प्रवृत्ता, न अन्यत् प्रयोजनम् अस्ति सृष्टिश्रुतेः। सृष्टिश्रुति का कोई दूसरा प्रयोजन है नहीं। क्या प्रयोजन है? कहते हैं जो जो उत्पन्न हुआ है वो विवर्त उत्पन्न है, मान उससे भिन्न नहीं है। इसीलिए कि अतः नाम रूपात्मक सकल प्रपंच, नाम रूपात्मक जो नाम रूप ही जिसका स्वरूप है, नाम रूपात्मक माने उसका स्वयं स्वरूप कुछ नहीं है, अधिष्ठान के स्वरूप से नाम रूप अध्यारोपित है, अध्यस्त है। वैसा वो सकल प्रपंच, सकल माने कला भी सकल सबहुरी है। माने क्या? अपनी अपनी कला अंगों के साथ, माने संपूर्ण प्रपंच जो है वो क्या है? ब्रह्म अव्यतिरिक्ततया, ब्रह्म से अभिन्न होकर ब्रह्म ही है, ब्रह्म से अभिन्न है। विवर्त है माने है ही नहीं दूसरा, इसीलिए ब्रह्म ही है। इति इमम अर्थम, यही अर्थ बोधयितुम का कर्म है। इति इमम अर्थम, यही अर्थ दिखलाने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थम माने प्रयोजन, तो अन्य प्रयोजन नास्ति, इममेव अर्थमस्ति, इममेव यही प्रयोजन है। माने क्या? एतदेव प्रयोजनमस्ति, अन्यत् प्रयोजनम नास्ति। कस्याः? सृष्टिश्रुतेः, सृष्टिश्रुति का कोई दूसरा प्रयोजन है ही नहीं। इमम अर्थम एव बोधयितुम एव सृष्टिश्रुति प्रवृत्ता, उसी में प्रवृत्ति है उसकी,
क्यों प्रवृत्त हुई है सृष्टि श्रुति सृष्टि कथन में? कहते सृष्टि कथन करने में तात्पर्य ये कि ये दिखाएं कि सभी एक से उत्पन्न हुई है, विवर्त उत्पन्न हुए, और विवर्त उत्पन्न माने उत्पन्न नहीं हुए, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म अस्ति, उससे अभिन्न उत्पन्न हुए माने नहीं हुए, उत्पन्न ब्रह्म ही है। सर्वम नास्ति, सर्वम खलविदम ब्रह्म माने क्या? सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति। जैसे ये जो पानी है जो रेगिस्तान में दिख रहा है वो रेगिस्तान ही है, रेत ही है। देखिए पानी जो है वो रेत है, इसमें कोई अर्थ है क्या? जैसे देखिए सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म, सर्वम इज इक्वल टू ब्रह्म जो कह दिया, वो बाकी क्या है कि जैसे है वैसे घटाते हैं। बहुत सारे लोग हैं घटाते, वेदांत में बहुत भरे हुए, सर्वम ब्रह्म, अरे ये सब ब्रह्म ही है। अरे ब्रह्म है माने क्या? विवर्त है। जैसे कि ये जो रज्जु है, ये सर्प जो है वो रज्जु ही है। सर्प रज्जु है क्या? नहीं है, सर्प नहीं है, रज्जु है, ये अर्थ हुआ ना वहाँ पे। इसको बाद सामान अधिकरण कहते हैं। ये जो पानी है जो पीने चाह रहे हो तुम, वो है ही नहीं, यही अर्थ हुआ ना। वो रेत है, पानी रेत है माने कि पानी की जगह रेत पी लोगे? नहीं पी लोगे। क्या अर्थ है? पानी है नहीं, रेत है, इसमें पानी पीने की योग्यता है ही नहीं, पानी है ही नहीं, वो रेत है। पानी रेत है माने पानी है नहीं, रेत है। सर्प है नहीं, रज्जु है। यही कहेंगे ये जो रज्जु देख रहे हो तुम वही, ये जो सर्प देख रहे हो तुम वही रज्जु है। ये सर्प देख रहे हो रज्जु है माने क्या अर्थ है? सर्प नहीं है, रज्जु है। वैसे ही सर्वम खलविदम माने सर्वम नास्ति ब्रह्म एव अस्ति, ये अर्थ है। बाधायाम सामानाधिकरण, उसकी प्रतीति हो रही है, प्रतीति मात्र से वो नहीं होता। प्रतीति सत्य नहीं है, जिसकी प्रतीति हो रही है वो है, केवल वही है, ये अर्थ हुआ। आगे तत्र से अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलं पारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। नमस्ते, धन्यवाद।